प्यार से कहना साथ संगत जी निरंकार। असंगत आज से करीब 9000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के छठे अवतार का नाम भी राम ही था। किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना औस्त्र प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान श्री राम के बारे में अक्सर प्रश्न उठाया जाता है कि दशरथ पुत्र भगवान राम एक मनुष्य थे, तो एक मनुष्य आकर इस सृष्टि का कर्ता भगवान कैसे हो सकता है? और यदि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो इससे पहले के युग सतयुग में भी राम नाम का नाम कैसे छपते थे? क्या सतयुग में भी कोई राम नाम के भगवान थे? भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो फिर सृष्टि के आरंभ से ही श्री राम को सनातनी हिंदू का भगवान क्यों माना जाता है? क्या कोई मनुष्य सर्वव्यापी भगवान या ईश्वर हो सकता है? दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम, आत्मा रूपी राम, परम तत्व रूपी राम, आखिर कितने प्रकार के राम हैं? मीरा बहुत बड़ी कृष्ण भक्तिन थी। मीरा ने भी क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? उसे तो कहना चाहिए था कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। आखिर मीरा ने भी राम का नाम क्यों लिया था? कौन है भगवान राम, जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते हैं? राम 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 हरे राम, सीताराम हरे राम, राम राम हरे राम। राम नाम सत्य है, मेरा राम करे वो सही, जैसे उद्गार एक हिंदू के मुख से आपको अक्सर सुनने को मिले होंगे। सात्संगत, राम एक ऐसा पवित्र नाम और शब्द है जो हर एक सनातनी हिंदू के आत्मा से जुड़ा हुआ है और जिस पर आज अज्ञानता का आवरण पड़ गया है, अज्ञानता की मिट्टी चढ़ गई है। और ऐसा ही हुआ जब कबीर जी राम नाम का जाप कर रहे थे तो कुछ संशय डालने वाले लोग उनके पास आए और कहने लगे कि क्या कर रहे हो? तो कबीर जी ने कहा कि मैं राम का भजन कर रहा हूँ। अच्छा, कौन से राम का भजन कर रहे हो? तो कबीर जी ने कहा कि राम क्या बहुत सारे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो पता ही नहीं कि कौन से राम का तुम भजन करते हो, और लग गए भजन करने के लिए। इन्हें ये भी पता नहीं कि राम कितने प्रकार के होते हैं, तो भजन करने का क्या फ़ायदा? अब वे विचलित करने वाले लोग पहले कर चले गए साथ संगत, लेकिन अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता है कि एक राम है। ये कैसा संशय मेरे मन में डालकर उचित है? कौन से राम का भजन करते हो? और साथ में एक दोहा भी सुना गए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सभी से नियारा, और इनमें से कौन सा राम तुम्हारे है? कबीर जी के बाद गुरुजी मुस्कुराए और खूब हंसे, और हंसकर कबीर जी से कहने लगे, बेटा, ऐसे बात करने वाले तुम्हारे पास एक बार नहीं जीवन भर आएंगे। ऐसे लोगों का काम ही होता है तुम्हें विचलित करना और सही रास्ते से भटकाना। अब तुम्हें सजग रहना होगा। देखो, ये सृष्टि विविध में है। जिसके आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है उनको ईश्वर वैसे ही दिखाई देते हैं। कोई परमात्मा को ब्रह्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम से वो परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाता बेटा। जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में लेता है। जिस राम का सकल पसारा है वही राम सभी से नियारे भी हैं। और इस दोहे में एक बात है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, उस राम का सकल पसारा, वही राम है सभी से नियारे। तो वही राम सभ्यों के भीतर विराजमान रहते हैं, तो सबकी घट में लेते हुए सर्वव्यापी राम है। जब वही राम इस सृष्टि को रचते हैं तो ये सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद भी वे इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसलिए वो सबसे न्यारी भी हैं। लेकिन जब भक्त रो रो कर उनको पुकारता है और जब मनुष्य प्रार्थना निवेदन करते हैं तो वही निराकार राम साकार रूप धारण कर दशरथ जी के घर प्रकट हो जाते हैं। तो इन चारों में कोई भेद नहीं है मीरा, ये चारों एक ही हैं। अब कबीर जी को सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने बहुत कृपा की, अब इस विषय में मेरा कभी संशय नहीं होगा। तभी कबीर जी वापस आकर फिर से राम का भजन करने लगे। तो फिर वो तार्किक लोग आए, उन्होंने देखा कि कबीर जी अभी भी राम की माला जप रहे थे। सोचने लगे कि कबीर जी के मन में संशय डाल गए थे और अब तक तो उनकी माला छूट ही जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनकी माला छूटी क्यों नहीं? उन्होंने सोचा कि थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उन्होंने कबीर जी से पूछा कि भाई, तुम्हें पता चल गया कि तुम कौन से राम का भजन कर रहे हो? तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। अब कबीर जी तब पक्के गुरुजी के शिष्य थे। तो कबीर जी ने कहा कि हम आपको उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। बोले, पूछो। कबीर जी कहने लगे कि हमारा भी एक दोहा है, इसका उत्तर वार्ता। बोले, क्या? कबीर जी ने कहा कि एक माँ तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाद पति तेरी माँ का और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता दे तेरे कितने बाप हैं मेरे भाई?
ये दोहा सुनते ही वो दुम दबाकर भाग गए। कबीर जी ने आवाज़ लगाई कि बता तो जाओ, तेरे एक बाप है कि 4 बाप हैं कि 6 बाप हैं। वे बोले कि हद हो गई, ये क्या पूछने के बाप हैं। वे बोले कि वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही माँ मेरी माँ का पति और वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी बोले कि सुनते जाओ, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेता, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सभी से न्यारे। वे सनातन हैं, सर्वव्यापक हैं, वे निराकार हैं तो वे साकार भी हैं, अदृश्य हैं तो वे दृश्य भी हैं, वे सगुण हैं तो वे निर्गुण भी हैं, वे एक अस्तित्वहीन अस्तित्व भी हैं, तो वे एक व्यक्ति के रूप में भी अवतरित होते हैं। और जब ये बात अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा सभी एक ही परम तत्व निराकार के स्वरूप हैं। और जब मीरा को भी उनके गुरु ने ये बात समझाई कि कृष्ण, राम और ईश्वर के जितने भी स्वरूप हैं वे सभी एक ही परमेश्वर निराकार के स्वरूप हैं, सिर्फ उनके नाम, रूप और गुण अलग अलग हैं, तो मीरा ने भी कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कर कृपा अपनाई। और त्रेता युग में श्री राम के जन्म से पहले भी लोग उस परमेश्वर के लिए राम शब्द का ही प्रयोग करते थे। ऋषि मुनि उस परम शक्तिमान और करुणा सागर परम पिता को राम शब्द से ही ऑडिट करते थे। और उसी परम तत्व के स्वरूप भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तो उनके अंश अवतार परशुराम का नाम भी राम था। और समस्त जगत के सामने आदर्श पुरुष का उदाहरण रखने के लिए दशरथ जी के घर जन्म लिया तो उस परमेश्वर का नाम भी राम ही रखा गया। अब जब नई पीढ़ी के लोग दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो उनके मन में संशय पैदा होता है। राम एक व्यक्ति हैं तो वे भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञान होता है कि साक्षात उस सर्वव्यापक निराकार रूपी राम ने एक व्यक्ति के रूप में जन्म लिया है तो उनका सारा संशय दूर हो जाता है। तो साथ संगत, जब भी आप भगवान श्री राम के बारे में सोचो या उनके दर्शन करने जाओ तो आपके मन में ये अवश्य होना चाहिए साथ संगत कि यही वो परमेश्वर है जिन्होंने आकार धारण कर हमें कृतार्थ किया है, हम मनुष्यों पर बड़ी कृपा की है। साथ संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन कर रहे हैं जो हजारों वर्षों से मनुष्य के मन में उठता आया है। कहा जाता है कि आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। लेकिन एक रोचक बात ये भी है कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार का नाम भी राम ही था। जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु और दिव्य अस्त्र प्रदान किया तभी वे परशुराम कहलाए। यहाँ से प्रश्न उठता है, आखिर ये राम कौन है? अक्सर लोग पूछते हैं, दशरथ पुत्र राम तो एक मनुष्य के रूप में जन्मे, तो फिर एक मनुष्य इस सृष्टि का कर्ता धर्ता परमेश्वर कैसे हो सकता है? और यदि श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ तो सतयुग में ऋषि मुनि जिस राम का स्मरण करते थे वो कौन था? क्या त्रेता से पहले भी कोई राम था? साध संगत जी, यही संशय कई बार भक्तों के मन में भी आता है। राम क्या केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, या फिर वो राम जो हर घट घट में विराजमान है, या वो राम जिसका समस्त सृष्टि पर पसारा है, या वो जो सबसे न्यारा, निराकार और सर्वव्यापक है? मीराबाई, जो कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, उन्होंने भी कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कृष्ण रतन क्यों नहीं कहा? उन्होंने राम शब्द ही क्यों चुना? साध संगत जी, राम कोई सीमित नाम नहीं, ये एक तत्व है, एक परम सत्ता का बोध है। यही कारण है कि कबीर साहिब जब राम नाम का जप कर रहे थे तो कुछ लोग उन्हें विचलित करने आए। बोले, कौन से राम का भजन कर रहे हो? कबीर जी क्षण भर को विचार में पड़ गए। वे गुरु के पास पहुंचे और संशय रखा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाम अलग हो सकते हैं पर परमात्मा एक ही है। जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में है, वही इस सृष्टि का विस्तार है और वही सबसे न्यारा भी है। फिर कबीर जी ने वही प्रसिद्ध दोहा समझा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। चारों पंक्तियों में राम एक ही है, अंतर केवल दृष्टि का है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का दामाद हो सकता है, पर व्यक्ति एक ही रहता है, वैसे ही परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, अदृश्य भी है और आवश्यकता पड़ने पर दृश्य रूप भी धारण करता है। साध संगत जी, जब भक्त प्रेम से पुकारता है तो वही निराकार परम तत्व साकार रूप में अवतरित होकर भक्तों को कृतार्थ करता है।
त्रेता में वही परम सत्ता श्री राम के रूप में आई। द्वापर में वही तत्व श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। नाम और रूप भिन्न हो सकते हैं, पर तत्व एक ही है। ऋषि मुनि सतयुग से ही राम शब्द का प्रयोग उस परम चेतना के लिए करते आए हैं। राम का अर्थ है जो हृदय में रमण करे, जो आत्मा में विराजमान हो। इसलिए राम कोई सीमित ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि सनातन परम सत्य का प्रतीक है। जब नई पीढ़ी केवल अयोध्या के राजकुमार को देखती है तो उन्हें राम एक व्यक्ति लगते हैं, लेकिन जब ज्ञान होता है कि वही सर्वव्यापक निराकार सत्ता मनुष्य रूप में अवतरित हुई, तब सारा संशय मिट जाता है। इसलिए साध संगत जी, जब भी आप श्री राम का स्मरण करें या उनके दर्शन के लिए जाएं, तो ये भाव अवश्य रखें। यही वो परमेश्वर है जिसने आकार धारण कर हमें मार्ग दिखाया, धर्म स्थापित किया और मानव जीवन को आदर्श प्रदान किया। राम केवल एक नाम नहीं, एक अनुभव है। राम केवल इतिहास नहीं, एक अनंत तत्व है। राम केवल अयोध्या में नहीं, हर हृदय में है। प्यार से कहें, साध संगत जी, निरंकार।